नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबके चहीते कलाकार राजेश खन्ना, जिन्हें काका के नाम से भी जाना जाता है, हम उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। इसलिए कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहें और कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। सबसे बड़े सुपरस्टार रहे हैं, उनके जैसा स्टारडम का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन दशकों तक यह किसी एक को ही मिलता है। राजेश खन्ना को काका के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने 1966 में फिल्म आखिरी खत से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आइए जानते हैं राजेश खन्ना के बारे में 25 रोचक तथ्य। तथ्य एक, राजेश खन्ना का पालन पोषण उनके माता पिता ने नहीं बल्कि उनके चाचा ने किया था। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था, लेकिन उन्होंने अपने चाचा के कहने पर अपना नाम बदल लिया। तथ्य दो, 1965 में राजेश खन्ना को यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर के तहत फिल्मों के लिए चुना गया। दरअसल वह एक शो के जरिए नए हीरो की तलाश कर रहे थे, जहां करीब 10,000 लोगों ने ऑडिशन दिया और उनमें से 8 को फाइनल किया गया। उन 8 में से राजेश खन्ना को विजेता घोषित किया गया। तथ्य 3, राजेश खन्ना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे, जहां उस समय फिल्मों में काम करने वाले अभिनेताओं के लिए कार सपना हुआ करती थी, जहां राजेश खन्ना फिल्मों में काम मांगने कार से आते थे। तथ्य 4, लड़कियों के बीच राजेश खन्ना की लोकप्रियता इतनी थी कि कहा जाता है कि लड़कियां उन्हें खून से लेटर लिखती थीं। इतना ही नहीं, उनकी फोटो से कई लड़कियों की शादी भी हो चुकी है। कुछ ने अपने शरीर पर राजेश खन्ना के नाम का टैटू बनवाया। तथ्य 5, निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना को अपनी फिल्म में लेने के लिए उनके घर के बाहर लाइन लगाते थे। इतना ही नहीं, वह राजेश को मुंहमांगी। तथ्य 6, कहा जाता है कि एक बार जब सुपरस्टार राजेश खन्ना को पाइल्स के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो निर्माताओं ने अस्पताल में उनके आसपास के कमरे बुक कर लिए थे ताकि वे मौका मिलते ही राजेश को अपनी फिल्म के लिए साइन कर सकें। तथ्य 7, राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी के बाद और नीचे काका। तथ्य 9, 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्में दी। तथ्य 10, राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार R.D. बर्मन और गायक किशोर कुमार का अहम योगदान है। तथ्य 11, कहा जाता है कि जब राजेश खन्ना अपनी कार लेकर सड़कों पर निकलते थे तो लड़कियां राजेश की कार की धूल से अपनी मांगें भर लेती थीं। आपको बता दें कि सुपरस्टार राजेश खन्ना साल 1991 में लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। राजेश खन्ना ने दाग, आनंद, आराधना, कटी पतंग, रोटी जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। तथ्य 12, राजेश खन्ना पर लिखी किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में यासिर उस्मान कहते हैं, बंगाल की एक बुजुर्ग महिला थी। मैंने उनसे पूछा कि राजेश खन्ना उनके लिए क्या हैं। उसने कहा, तुम नहीं समझोगे, जब हम फिल्म देखने जाते थे तो हम और वो डेट करते थे। तथ्य 13, राजेश खन्ना की फिल्में ही काफ़ी नहीं थीं, उनका स्टाइल, कॉलर वाली शर्ट पहनने का तरीका या पलकों को हल्के से झुकाकर देखने का तरीका, ये सब उन्हें तमाम सितारों से अलग बनाता था। आलम यह था कि जब उनकी सफ़ेद कार कहीं खड़ी होती तो लड़कियों की लिपस्टिक के रंग से उनकी कार गुलाबी हो जाती। इतना ही नहीं, राजेश खन्ना की गाड़ी की धूल से लड़कियां अपनी मांग भरती थीं, वह उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करती थी। तथ्य 14, राजेश खन्ना जैसा स्टारडम हासिल करने वाला स्टार न कभी हुआ है और न कभी होगा। राजेश खन्ना के बारे में जो प्रसिद्ध था वह यह था कि वह घमंडी थे और सेट पर हमेशा देर से पहुंचते थे। राजेश खन्ना ने कभी किसी चीज के लिए अपनी जीवन शैली नहीं बदली। वह जब चाहते थे तभी सेट पर आते थे, बावजूद इसके निर्माता और निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए लाइन में
तथ्य 15। राजेश खन्ना को फिल्म आराधना से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। राजेश खन्ना के 69 से 75 के समय की तुलना कोई नहीं कर सकता। जहां तक राजेश खन्ना की लोकप्रियता की बात है तो वहां कोई नहीं गया और शायद कोई नहीं जा पाएगा। वजह ये थी कि लोग उनमें खुद को देखते थे और उनकी मुस्कान लड़कियों को खूब आकर्षित करती थी। तथ्य 16। राजेश खन्ना ने अपने बॉलीवुड करियर में 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद ही उनका सुपरस्टार बनने का सफर शुरू हो गया था। लेकिन कहा जाता है कि दुनिया में हर अच्छी प्रक्रिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती। राजेश खन्ना के साथ भी ऐसा ही हुआ। कहा जाता था कि वे सफलता को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए और गुमनामी में खो गए। तथ्य 17। साल 2012 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी अंतिम यात्रा में भी लोगों में वही उन्माद देखा गया जो 1970 में स्टारडम हासिल करने के बाद था। उनके पार्थिव शरीर को एक मिनी ट्रक में सफेद फूलों से सजे पारदर्शी ताबूत में रखा गया था और उनके साथ भारी भीड़ भी थी। अभिनेता की अंतिम यात्रा में उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया, उनकी छोटी बेटी रिंकी और दामाद अक्षय कुमार भी थे। तथ्य 18। अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट होने के बाद राजेश खन्ना मुंबई गिरगांव चौपाटी में रहने लगे और वहीं से उन्होंने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। राजेश खन्ना के सहपाठी रवि कपूर अभिनेता जितेंद्र हुआ करते थे। तथ्य 19। राजेश खन्ना की शादी तत्कालीन मशहूर अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से हुई थी। आपको बता दें कि राजेश खन्ना की दो बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना हैं और इत्तेफाक देखिए कि 29 दिसंबर को उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना का जन्म भी हुआ। तथ्य 20। स्कूल के दौरान राजेश खन्ना का झुकाव थिएटर की ओर था, जिसके बाद उन्होंने कई नाटकों में भाग लिया और पुरस्कार जीते। 60 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना अपनी एमजी स्पोर्ट्स कार में ऑडिशन के लिए जाने वाले पहले नवागंतुक थे। तथ्य 21। उन दिनों राजेश अपने दोस्त रवि कपूर जितेंद्र को फिल्मों में ऑडिशन का दाव पेंच बताते थे। तथ्य 22। राजेश खन्ना को फिल्म आराधना के बाद पहला सुपरस्टार घोषित किया गया था। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने शर्मिला टैगोर और फरीदा जलाल के साथ बेहतरीन काम किया था। तथ्य 23। राजेश खन्ना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फिल्मों के अलावा उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और कांग्रेस पार्टी से सांसद बने और लोकसभा भी पहुंचे। तथ्य 24। साल 2012 में लंबे समय से बीमार चल रहे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना उर्फ काका का 18 जुलाई को उनके बंगले आशीर्वाद में निधन हो गया था। तथ्य 25। राजेश की 15 हिट फिल्मों में आराधना, इत्तेफाक, डोली, बंधन, दो रास्ते, द ट्रेन, सच्चा झूठा, सफर, कटी पतंग, आन मिलो सजना शामिल हैं। आनंद, मर्यादा, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम, अंदाज, दुश्मन और अपना देश।